नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। आप देख रहे हैं खबरनामा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान कोई नमक हराम नहीं है, बस यह बराबरी की हकदारी चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास जैसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन उनके नेता हमें नमक हराम कहते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए ओवैसी ने कहा कि हम महागठबंधन से कुछ सीटें मांग रहे थे, उन लोगों ने नहीं दिया, अब गिरेबान झांक रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार को राजगीर की चिंता है तो लालू प्रसाद को अपने बेटे की। मुसलमान अब किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। दशकों से मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए किया गया, लेकिन बदले में इस समुदाय को सिर्फ उपेक्षा मिली। उन्होंने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी, मुसलमानों को अब अपना हक खुद लेना होगा। राजद और एनडीए पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि लालू का 15 साल जंगल राज पार्ट 1 था, जबकि मौजूदा एनडीए सरकार जंगल राज पार्ट 2 है। दोनों ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर सिर्फ सत्ता का सुख भोगा। भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। यह है प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास की हकीकत। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार परवान पर है। मंगलवार को इस कड़ी में एआईएमआईएम पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहली बार मुंगेर पहुंचे। यहां एआईएमआईएम ने इस बार 4 बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन को टिकट दिया। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए ओवैसी यहां जनसभा कर महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी करने की जुगत बिठा रहे हैं। सदर प्रखंड स्थित चरवाहा विद्यालय में जनसभा में ओवैसी वोटरों को साध रहे हैं। मिलता है तो हमको हो मत दो, इंसाफ करो। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हमारी तरफ से पेशकश की गई तो राजद के लोग तो कमजोरी की वजह से नहीं बढ़ते, बल्कि बराबरी और हिस्सेदारी के लिए बढ़ते हैं। अगर हमारे बढ़े हुए हाथ को कोई कमजोरी समझता है तो फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे गिरबान के तार से भी खेलेंगे। मेरे भाई, वो जमाना जा चुका कि आप सिर्फ डरा कर वोट हासिल करेंगे। अब कोई दरी नहीं बिछाएगा, इंशाअल्लाह ताला। अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, अब इंसाफ की बात होगी।